हेलो। एग्जाम की तैयारी में लगे हो बेटा? कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन भी। छोटे छोटे प्रश्न है पर इनसे हमें कॉन्सेप्ट भी पता चलेगा कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। देखते चलो, आप एक एक प्रश्न देखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 प्रश्न है ये। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है कि किसमें संकृत कक्षकों की संख्या अधिकतम है। क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता चलना चाहिए पूछ क्या रहा है। तो ये पूछ रहा है संकृत कक्षकों की संख्या। और संकृत कक्षकों की संख्या का एक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ रखा है। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या होती है सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या। और इसी संख्या से तो हम संकरण बताते हैं। यानी अगर हमें संकरण पता हो तो ये संकृत कक्षकों की संख्या बता देंगे। तो जरा इसमें देखा जाए, इन सभी अणुओं में से पूछा है किसमें संकृत कक्षकों की संख्या अधिकतम मैक्सिमम है। तो पहले आप सभी में संकरण चेक कर लो। देखो पहले वाले में BeCl2 अणु में केंद्रीय परमाणु बेरिलियम पर बाह्यतम कोष में इसका परमाणु क्रमांक 4 है। तो बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों बंद में चले गए तो 2 सिग्मा 0 लोन पे यानी 2 संकृत कक्षक। यहां पे संकरण है sp। और sp में कितने संकृत, सबसे पहले हम पता कर रहे हैं सब में क्या संकरण होगा। और संकरण से ही पता चलेगा टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या। तो जहां 2 sp संकरण का मतलब 2 संकृत कक्षक। इसमें पता करें केंद्रीय परमाणु है बोरोन। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5। तो बाह्यतम कोष में इसके 3 तीनों ही बंद में चले गए, लोन पेयर 0। तो 3 में संकरण होता है sp2 यानी यहां संकृत कक्षकों की संख्या 3। अमोनिया में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन। अमोनिया का परमाणु क्रमांक है 7। बाह्यतम कोष में इसके 5। 5 में से 3 बंद में गए तो 3 सिग्मा, 2 बच गए, 2 का मतलब 1 लोन पेयर यानी टोटल 4 संकृत कक्षक। यानी यहां संकरण है sp3 और संकृत कक्षकों की संख्या 4। जिनोन में केंद्रीय परमाणु जिनोन है। जिनोन के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 8 में से 2 उसने बंद बनाने में दिए तो 2 तो सिग्मा, और 8 में से 2 गए तो 6 बच गए, 6 का मतलब 3 लोन पेयर। तो 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा टोटल 5। 5 में संकरण होता है sp3d और sp3d मतलब 5 संकृत कक्षक। तो हम सब में सबसे पहले देखेंगे संकरण। संकरण से बताएंगे संख्या 2, यहां 3, यहां 4 और ये 5। तो किसमें अधिकतम, तो ये हमारा आंसर HCF2 जिनोन डाइफ्लोराइड में अधिकतम संकृत कक्षकों की संख्या मिलेगी। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसे क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ये जो आयन दिए हैं इनको किसका क्रम देखना है, त्रिज्या का। क्वेश्चन में ये कह रहा है कौन सा क्रम देखना है, बढ़ता क्रम देखना है। इन सब में त्रिज्या चेंज हो रही है, इसका मतलब त्रिज्या किस किस से प्रभावित होती है ये पता होना चाहिए हमें। तो त्रिज्या प्रभावित होती है एक तो जेड इफेक्टिव से, दूसरा कोषों की संख्या से, और तीसरा शील्डिंग इफेक्ट परिरक्षण प्रभाव से। तो अगर ये 3 कारक प्रभावित कर रहे हैं त्रिज्या को तो त्रिज्या तो बढ़ेगी या त्रिज्या घटेगी। अब इन सब में देखना है कि इनमें से कौन सा कारक आ रहा है। सब में हम पहले प्रोटॉन की संख्या देख लें, यानी इनका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक से हमें मिल जाएगा प्रोटॉन की संख्या। इसमें कितने प्रोटॉन, तो जो इसका परमाणु क्रमांक, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 तो 5 ही प्रोटॉन है। ये 6, इसका परमाणु क्रमांक 7, ये 8 और ये 9। तो ये तो इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं इन सब आयनों में, इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक की जाए
तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन उदासीन में होते हैं, आयन में उतने जोड़ दो, माइनस से तो जुड़ेंगे, प्लस से तो घटेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन में 5 और जोड़ दें, 10 इलेक्ट्रॉन। 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन में 4 जोड़ दें, 10 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन में 3 जोड़ दें तो 10 इलेक्ट्रॉन। 8 में 2 जोड़े तो 10, और इसमें 9 में 1 जोड़े तो 10। यानी ये जितने भी आयन अपने को दिए हैं, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या है बराबर। और जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है वो कहलाती है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है ये, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। तो जब सम में इलेक्ट्रॉन बराबर, तब इनकी त्रिज्या डिपेंड किस पे कर रही है? इनके नाभिक के आकर्षण पे, यानी प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी इनमें से कौन सा कारक आया? जेड इफेक्टिव। तो क्या बोल सकते हैं हम जेड इफेक्टिव से कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा। सब में इलेक्ट्रॉन सेम हो गया तो इलेक्ट्रॉन से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। प्रभाव किसका पड़ रहा है? प्रोटॉन की संख्या का। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा, और नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो त्रिज्या होती है कम, छोटी होती है। तो इधर से उधर जाने पर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो नाभिक का आकर्षण भी बढ़ रहा है, और नाभिक का आकर्षण बढ़ रहा है तो त्रिज्या घट रही है। यानी इधर से इधर जाने पर त्रिज्या घटती है। हमें पूछा है त्रिज्या का बढ़ता क्रम, तो जो सबसे छोटा है छोटे से बड़े की तरफ, तो क्रम क्या आ जाएगा? F माइनस O माइनस 2, N माइनस 3, C माइनस 4, और ये बोरोन। तो इधर से इधर लिखेंगे बढ़ता क्रम। ऐसे तीसरा क्वेश्चन देखो आप लोग, इन दो क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट पता चला? संकरण आपको ज्ञात करना आना चाहिए। संकरण के लिए फॉर्मूला सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या। संकृत कक्षक पूछेगा तो संकरण से संकृत कक्षक बताए हमने। हम किसी भी अणु में संकरण ज्ञात करना चाहे तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट पता चला? त्रिज्या किस किस से प्रभावित होती है? इन 3 कारकों से। प्रभावी नाभ की आवेश, कोषों की संख्या और शील्डिंग इफेक्ट। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन, ये किसका क्रम पूछ रहा है? प्रथम आयनन ऊर्जा का बढ़ता क्रम बताना है, इनका बढ़ते क्रम में जमाना है। आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी की बात कर रहा है ये। अब आईपी के देखें तो हम आईपी अगर इसको देखें, ये जो उदाहरण दिए तो ये एक ही आवर्त के दे दिए। अगर अलग अलग आवर्त और अलग अलग वर्ग के होते तो हम आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक देखते, और ये एक ही आवर्त के हैं और एक ही वर्ग के दे देता तो हम आयनन ऊर्जा को आवर्त और वर्ग में चेक करते कैसे चेंज होती है। तो आयनन ऊर्जा को भी आवर्त दिया गया है तो आवर्त में चेक कर लिया जाए। आवर्त में हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट से राइट चलने पर क्या होगा? तो लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव, नाभिक के आकर्षण में वृद्धि होती है, क्योंकि एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, और नाभिक का आकर्षण बढ़ता है तो फिर आईपी के मान में भी होती है वृद्धि। इस हिसाब से अगर क्रम देखा जाए तो बढ़ता हुआ क्रम क्या लिखेंगे कि सबसे कम बोरोन, उससे ज्यादा कार्बन, यानी इधर जाने पर इस प्रकार का क्रम आना चाहिए। परंतु यहाँ पे आईपी में कहीं कहीं पर अपवाद है, और वो अपवाद इस क्रम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या है आईपी का अपवाद? अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक। यहां आ रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष का विन्यास है 2p3, जबकि यहां पर है p2, ये p1, p2, p4, p5। ये अर्धपूरित होने के कारण इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी नाइट्रोजन के आईपी का मान ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये क्रम नहीं आके क्रम चेंज हो जाएगा। क्रम क्या आएगा? बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, यहां क्रम चेंज है ये, और फिर है फ्लोरीन। तो अपवाद के कारण ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ये देखो, है तो सिंपल ये भी,
और इसमें भी अपवाद दिया गया है। आयनन ऊर्जा में भी अपवाद पढ़े हैं हमने और इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी अपवाद पढ़े, एक्सेप्शन। तो ये अपवाद का केस क्या बताएंगे इसमें। इलेक्ट्रॉन बंधुता का पूछा है बढ़ता क्रम। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब EA। तो ये देखो, ये जो दिए गए हैं ये एक ही वर्ग के तत्व हैं और वर्ग में हम जानते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। कोष बढ़ने से नाभिक का आकर्षण मीन्स जेड इफेक्टिव के मान में कमी होती है और जेड इफेक्टिव घटता है तो आईपी नहीं पढ़ रहे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान में भी क्या होती है, कमी। तो कोष बढ़ने पर जेड इफेक्टिव घटा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटी। यानी क्रम क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। तो सबसे कम किसकी, तो सबसे कम आयोडीन की, उससे ज्यादा ब्रोमीन, उससे ज्यादा क्लोरीन और उससे भी अधिक फ्लोरीन। पर ये क्रम नहीं होता, ये क्रम अपवाद है, इसीलिए तो पूछा गया है। यहां पे ये क्रम चेंज हो जाता है। फ्लोरीन का आकार छोटा और छोटे आकार में 9 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यानी फ्लोरीन छोटे आकार और 9 इलेक्ट्रॉनों के कारण एक ऋणायन की तरह व्यवहार करता है और आने वाले इलेक्ट्रॉन को पहले से जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता। अतः इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से क्या हो जाती है, कम। तो क्रम क्या देंगे हम, आयोडीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद फ्लोरीन और फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन। तो ये क्रम आएगा, ये क्रम सही है। तो ये चारों प्रश्न आप लोग देख लो, चारों में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है और उसी से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में तो आपके आधे नंबर में आएंगे।